जय हिंद दोस्तों। दूसरा देखते हैं पूर्व मध्यकाल यानी कि दक्षिण भारत का हम इतिहास इस समय देख रहे हैं ना। देखो, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को अपनी राजधानी बनवाने किस चालुक्य शासक को जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को जाता है। पुलकेशिन प्रथम क्या करता है? बादामी में एक दुर्ग बनवाता है और फिर उसको अपनी राजधानी बनवा देता है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोक दिया? तो किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन था? ये चालुक्य शासक था। पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य शासन है। आपको पता है हर्षवर्धन के इतिहास इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है कि जो हर्षवर्धन था उसे दक्षिण की ओर आने से रोकता है। देखते हैं, चालुक और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रथम ने। ठीक है, इसने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया था। ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था? जिसने हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर आने से रोका था। और इसी का हत्या किसने कर दिया था? नरसिंह वर्मन ने कर दिया था। जब हत्या करने के बाद कौन सी उपाधि धारण कर लिया था? वातापी कोंडा का। किस चालुक्य शासन ने चेर, चोल, पांड्य को हराया? देखो, चालुक्य शासक, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, जो तीन समुद्र है भारत के, जो नीचे देखो, एक बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। देखो, ये भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर ये क्या है? अरब सागर है, नीचे क्या है? हिंद महासागर का स्वामी कहा गया। तो विक्रमादित्य प्रथम को। तो विक्रमादित्य प्रथम ने क्या किया था? चेर, चोल, पांडवों को हराया था, तीनों को हरा दिया था और इसे तीनों समुद्र का स्वामी कहा जाता था। तीन समुद्र कौन से? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो ये विक्रमादित्य प्रथम कौन सा? चालुक्य शासक था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था। इसने क्या किया था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा राम प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। आगे देखते हैं, ये सब दक्षिण का हम पढ़ रहे हैं ना, दक्षिण का। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है उसके संस्थापक का क्या नाम था? दंती दुर्ग। आप किसी भी साम्राज्य का संस्थापक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने करवाया था। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान क्या था? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है ना, वह कला में किस शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। महाबलीपुरम एक मुख्य नगर था जो कला, मतलब जो कला में ना एक प्रमुख एक स्थान दर्शाता था। तो किस शासकों का था? तो पल्लवों का था। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? जो यादव साम्राज्य था उनकी अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? देवगिरी ने। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म। शैव धर्म किसे कहते हैं? जो शिव धर्म को मानते, भगवान शिव को जो उपासक हैं। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजा राम प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी? तो को चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को
किसके द्वारा उकाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा। तो तैलप द्वितीय के द्वारा किसको उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना किया था? अमोघ वर्ष ने किया था। कविराज मार्ग की रचना किया था किसने? अमोघ वर्ष ने किया था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव राजवंश। द्रविड़ शैली एक नागर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है। जो दक्षिण साइड में मंदिर देखेंगे तो द्रविड़ शैली में ज़्यादातर रहता है ना, और जो हमारा अभी प्रभु श्री राम का मंदिर बना है वो नागर शैली में बना है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने कराया था? तो विक्रमादित्य सिक्स ने करवाया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय था। विजयालय कौन था? चोल वंश का था, जिसने अपनी राजधानी क्या बनवाया था? तंजौर। अपनी राज्य की राजधानी क्या बनवाया था? तंजौर। विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। इसी विजयालय ने चोल वंश की राजधानी क्या बनवाया था? तंजौर बनवाया था। ठीक है। महाभारत का भारत वेड़ावा नामक से तमिल में किसने अनुवाद करवाया था? किसने अनुवाद किया था? पेरू नवार ने किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? एलोरा का जो गुफा है उसमें 34 गुफा है ना, तो 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के मध्य में बना था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो एलिफेंटा की गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हलेबीड और बेलूर में। चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा व्यवहारिक संबंध स्थापित किए गए थे? वेंगी के चालुक्य ने। इधर देखते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रातः कैसी थी? चतुर्भुज थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले थे? तो कर्नाटक में। ये दक्षिण में ही पड़ता है कर्नाटक। दक्षिण भारत का तंगलों का युद्ध हुआ था किसके मध्य में? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? जो द्रविड़ शैली में गोपुरम होता था ना, उस मंदिर जब बनवाए थे तो उसमें कुछ ऐसे आकृतियाँ होती जिसे हम गोपुरम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? गोपुरम, जैसे ऊपर से ना तोड़र के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, बहुमंजिला कई इमारतों से। एलोरा में गुफाओं व शैलीकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? हिंदुओं, बौद्ध और जैन। यानी जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें तीनों धर्म का मिलता है आपको, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडलन तट और दक्कन के कुछ भाग के हिस्से तक उनका क्षेत्र फैला था। किसका? चोलों का। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा।
चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना करवाया था? तो कृष्ण तृतीय ने करवाया था। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था। तुलु वंश हमेशा याद कीजिए, किसी भी वंश के संस्थापक और उनकी राजधानी, बस ज़्यादातर आप मतलब राजधानी भी याद नहीं करेंगे तब भी एक ज़्यादातर सवाल नहीं पूछता है, याद कर लेंगे तो बेटर है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनके संस्थापक का नाम। कहाँ गया? तुलु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया था? बाबरनामा में। बाबर ने अपनी एक पुस्तक लिखा था, तुजु के बाबरी शायद लिखा था, फिर अकबर ने उसे अनुवाद करवाया था। अनुवाद करवाने के बाद नाम रख दिया था बाबरे नामा। तो जो बाबरे नामा है, जब बाबर जब भारत पर आक्रमण किया था, है ना, जो बाबर वही मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। बाबर जब आया था तो अपने जो पुस्तक लिखा था, आत्मकथा लिखा था, उस पुस्तक में कहा था कि जब मैं भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेवराय था। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। आयकर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ग्रामीण। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। मालवा स्थित ताज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नासरुद्दीन शाह ने बनवाया था। नासरुद्दीन शाह ने क्या क्या बनवाया था? मालवा स्थित जो बाज बहादुर ना, मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुए? तो किसके बीच में हुआ था? फिरोज शाह और देवराय के प्रथम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरा है सल्तनत काल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ाने में काफ़ी लंबा समय भी लगेगा और बहुत कुछ इसमें बताना भी पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद।